को जो है और खरनू के इस प्रांगण में आप सबों को करम की ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। ये पावन पर्व हमारा जिसका हम लोग सालों भर से इंतजार करते हैं, खास भाई बहन के रिश्ते को दर्शाता है। इसमें जो बहनें रहती हैं वो अपने भाइयों के लिए उपास रखती है और वहीं जो भाई रहते हैं वो अपने बहनों की रक्षा के लिए वचनबद्ध रहते हैं। यह रिश्ता काफ़ी अटूट रहता है। इसके अलावा हम अपने कर्म देव और इष्ट देवता जो रहते हैं उनसे हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रकृति में जितने भी वन्य जीव हैं, पेड़ पौधे, जंगली जानवर या फिर जो भी मनुष्य हैं, उनका स्वास्थ्य बना रहे एवं प्रकृति का संतुलन बना रहे, क्योंकि प्रकृति है तभी हम। अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो मानव की कल्पना करना भी ना के बराबर है। अभी पानी बरखा का दिन है, सभी अभी फसल का रोपा डोबा सब कंप्लीट हुआ है, तो हम अपने इष्ट देव से इस चीज़ की भी कामना करते हैं कि जो फसल हो वो बढ़िया। और भाई बहन का ये मेन ये भाई बहन का पर्व है ना जी। खास जो ये पर्व है ये भाई बहन का पर्व है, जिसमें बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, खास लंबी उम्र के लिए जो है उपास रखती है। और वो तो टोकरी वगैरह हो गया, टोकरी का जो होता है वो सब थोड़ा बता दीजिए। टोकरी जो रहता है, जैसे जो उपास रहता है, उपास जो करते हैं उसमें एक टोकरी रहता है, उसमें कुछ सामान लाया जाता है जो हमारे कुछ पौराणिक कहानियाँ हैं उनसे रिलेटेड रहता है, जिसमें वो चावल रखती हैं, खीरा रखती हैं, फूल रखती हैं, पीला एक कपड़ा रहता है उसको रखती हैं और उस जो टोकरी रहता है उसको ढका जाता है एक पत्ते से। जो हमारे जो पौराणिक कथा है जिसमें हमें रोहतासगढ़ के बारे में कहा जाता है, उसकी कहानी से उसी की कहानी से यार रिलेटेड है। थोड़ा वो कहानी के बारे में बता दीजिए ना थोड़ा सा। चलिए, इसमें कहानी में क्या है कि हमारे जो पूर्वज थे वो रोहतासगढ़ में रहते थे और काफ़ी बढ़िया तरीके से वो रहते थे, लेकिन अगल बगल के जो राजा थे वो उनसे जलते थे और उनका एक ही मकसद रहता था कि किसी तरह रोहतासगढ़ में अपना कब्जा किया जाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, चूँकि आदिवासी काफ़ी शूरवीर थे, उन्हें हर बार वो परास्त कर देते थे, लेकिन कहते हैं कि कोई विभीषण ही आपकी लंका को ढाता है। तो रोहतासगढ़ में ही एक दूध बेचने वाला रहता है, उसके माने कि उसी के कारण से जो रोहतासगढ़ का किला है वो हम खो देते हैं। उसमें होता क्या है कि सरहुल का पर्व रहता है, जिसमें जो आदिवासी रहते हैं वो शिकार के लिए एक सप्ताह के लिए जाते हैं। जितने भी पुरुष रहते हैं शिकार के लिए जंगल गए हुए रहते हैं और ये सूचना अगल बगल के जो प्रदेश के जो राजा रहते हैं उनको दे दिया जाता है और उनके द्वारा जब हमला किया जाता है उनको लगता है कि सिर्फ यहाँ भी महिला होंगी। जब उनके द्वारा रोहतासगढ़ में हमला किया जाता है तो वहाँ की जो महारानी रहती है सिंगी दे और कैली दे, ये दोनों मोर्चा संभालते हैं और ये जितने भी पुरुष पोशाक रहता है उनको पहन करके युद्ध में शामिल हो जाते हैं। और जो आक्रमण के लिए जो सैनिक आए हुए थे वो दंग रह जाते हैं कि हमें सूचना मिली थी कि यहाँ कोई भी पुरुष नहीं है, उसके बावजूद भी इतनी संख्या में लोग आए और हमसे युद्ध किए और हमें पराजित भी किया। जो बाकी प्रदेश के जो सैनिक थे उन्हें हार का सामना करना था। 2 बार जो हमारी जो वीरांगनाएं हैं, महिलाएं थी, उनके द्वारा 2 बार उन सैनिकों को हराया गया। तीसरी बार क्या हुआ कि जो सूचना देने वाला आदमी था उसको जब सैनिकों ने डांटा कि आप किस तरह का सूचना दे रहे हैं, आप कहते हैं कि वहाँ किसी प्रकार के पुरुष नहीं है, लेकिन जब भी लड़ाई होता है पुरुष परिधान में वहाँ के सैनिक लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तब वही आदमी कहता है कि आप जब वो लड़ाई करके जब नदी की ओर आते हैं और जब वो चेहरा धोते हैं तब आप ध्यान दीजिएगा, अगर वो दोनों हाथ से चेहरा धोते हैं तो वो स्त्री रहेंगे और अगर वो एक हाथ से चेहरा धोते हैं माने कि वो पुरुष है। तीसरी बार जब वो चले जाते हैं बारिश तीसरी बार जब वो आक्रमण करते हैं, तीसरी बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ सैनिक छुप करके नदी के पास में या देखते हैं कि जब वो भी वीरांगनाएं जब लड़ाई करके जब वापस लौटती है तो वो अपना चेहरा दोनों हाथों से धोती है। तो वो समझ जाती है कि यहाँ कोई पुरुष नहीं है, जो महिलाएं हैं वही पुरुष पोशाक पहन करके युद्ध में शामिल हो रही हैं।
उसके पश्चात सैनिकों द्वारा रणनीति बनाया जाता है और रोहतासगढ़ में हवा बोल दिया जाता है। इसी में जो रहता है वहाँ के जो रानी है या फिर वीरांगनाएं सैनिक है, उन्हें हार का सामना करना पड़ता है और वो अपने बचाव के लिए वहाँ से भागती है। और जब वो किला छोड़ करके भागती है तो कुछ दूर में उन्हें एक करम का बहुत विशाल पेड़ दिखाई देता है, जिसके अंदर में एक बड़ा सा होल रहता है, मतलब कि होल रहता है। वहाँ जा करके वहाँ की जो महारानी है वो बसती है और वहाँ की जो महारानी रहती है वो गर्भवती रहती है। एक सप्ताह तक मोटा मोटी वहाँ की महारानी जो रहती है वहीं पर छुप करके रहती है। वहाँ होता क्या है कि अंधेरा रहता है लेकिन एक छेद रहता है जिससे रोशनी वापस अंदर आती है। और 7 दिनों तक वहाँ समय बिताने के पश्चात जो गर्भवती महारानी रहती है वो एक बालक को जन्म देती है। उसी बीच में जो घटना होता है 7 दिनों के पश्चात जब महारानी जब वहाँ से निकलती है तो सैनिक वहाँ से जा चुके होते हैं। वहाँ का जो दृश्य रहता है वही हमारा जो थाली यहाँ पर जो उपासना वाली जो बहनें रहती है वो लेकर के आती हैं। तो जब महारानी वहाँ से निकलती है तो जो लाइट वहाँ पड़ता था वो एक दिए का प्रतीक है। जो अभी जो हमारे बीच हमारे बहनें जो आएंगी जो उपास रखती है वो अपनी थाली में दिया लाएंगी, एक खीरा लाएंगे। खीरा जो प्रतीक है वो बालक है जो जन्म लेता है। और वहाँ पर जावा का फूल भी रहेगा और जो चावल है वो भी रहेगा। तो वो जावा का फूल प्रतीक रहता है कि उतना दिन तक जो वो अंधेरे में थी, तो देखते होंगे आप बालू जब हटाया जाता है तो एक घास निकलता है, वो इसका प्रतीक। तो इसी से रिलेटेड जो हमारा वो रहता है, जो उपास जो बहनें रहती है जो थाली लेकर के आती है, वो इस कहानी से ये मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बताने के लिए सब कुछ। ठीक है, हम खुद भी चाहते हैं कि बाकी और लोग जो है ना जितने झारखंड के सब जाने इस चीज़ को क्या है नहीं है। हम लोग ऐसे पढ़े हैं, इसके बारे में मालूम है, लेकिन और भी चाहते जो नहीं पढ़ पाए वो भी सब जाने वीडियो के माध्यम से। चलिए ठीक है।